नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत के साथ गारंटी योजना विज्ञापन पर रोक, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के पास 1 साल के पीजी कोर्स की छूट। पुष्कर मेले को लेकर 27 तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। और रोहनिया टापू में 4000 मतदाता प्रत्याशी वोट मांगने नाव में बैठकर पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दी गई। इसके आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज में प्रसारित हो रहे 7 गारंटी संदेश को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन संदेश जारी करने और नियमों की अवहेलना करने पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण भी मांगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से कांग्रेस को जारी नोटिस में कहा गया है कि 7 गारंटी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जारी एक संदेश के बारे में शिकायत मिली है। नोटिस में आयोग के मार्च 2014 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि गहलोत के संदेश को विज्ञापन माना गया है और ये प्रमाणीकरण के दायरे में है। साथ ही कहा कि आयोग के निर्देशों का पालन किए बगैर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आचार संहिता और आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल राहुल ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। इसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को पनौती कहा था। इसके बाद वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के पास 1 साल का पीजी कोर्स करने की छूट होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार अब नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 फॉर्मेट 1 साल, 2 साल या 5 साल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत कर सकेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने कहा कि इस नए फ्रेमवर्क के बाद अब स्टूडेंट्स किसी स्ट्रीम में मास्टर्स कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले को लेकर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर पुष्कर अजमेर 3 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण की ओर से इसकी जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुंड उपखंड क्षेत्र का रोहनिया गांव टापू के रूप में बसा हुआ है। मंगलवार को घाटोल विधानसभा क्षेत्र के बीएपी प्रत्याशी अशोक निनामा नाव में बैठकर गांव में पहुंचे और जनसंपर्क किया। जिले के पीपलखुंड और सुहागपुरा की 30 ग्राम पंचायतें घाटोल विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। रोहनिया गांव में 4000 मतदाता हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की ओर से 4 दिन पहले कौथू स्थित सरस डेयरी की बीएमसी से जब्त किया गया दूध फूड विभाग की जांच में अनसेफ पाया गया। मंगलवार को फूड विभाग से मिली जांच रिपोर्ट के बाद एसआई दिनेश चंद की तरफ से चाकसू थाने में सरस डेयरी के अध्यक्ष, एमडी, क्वालिटी कंट्रोलर, विजिलेंस ऑफिसर और बीएमसी संचालक सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। अब पुलिस इन सभी की भूमिका के संबंध में जाँच करने में जुटी है। अजमेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जवाजा के सारोठ देवाता चौराहे पर अवैध क्लिनिक पकड़ा। यहां कार्यरत कथित डॉक्टर के पास कोई डिग्री भी नहीं मिली। मौके से दवाइयां जब्त कर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जवाजा थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जवाजा डॉक्टर मोहित माथुर ने रिपोर्ट दी कि जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर सारोठ देवाता चौराहे पर क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जो कि तापस मंडल की ओर से संचालित किया जा रहा था। कांग्रेस का गढ़ रही झुंझुनू सीट पर इस बार भाजपा के बागी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। भाजपा और कांग्रेस को अपने परंपरागत वोटों में सेंध रोकना चुनौती बना हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस ने मंत्री रहे ब्रजेंद्र ओला, जबकि भाजपा ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले निशित कुमार बबलू चौधरी को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भांबू इस बार पार्टी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय हैं। झुंझुनू में जाट व अल्पसंख्यक वोट निर्णायक हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य दलों ने जाट उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। राजस्थान में कोटा 329, नागौर 303 और भिवाड़ी में 362 AQI रहा। हवा की गति मंद पड़ते ही प्रदूषण के स्तर में सुधार रुक गया है। सोमवार को देश के 245 शहरों के इंडेक्स में से सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर में ये सर्वाधिक 423 दर्ज किया गया। 18 शहरों में AQI 300 से 400 के बीच रहा। इनमें हरियाणा के 6, यूपी के 5, राजस्थान के 4, बिहार के 2 और राजधानी दिल्ली शामिल हैं।
वहीं हरियाणा के 24 शहरों में AQI औसतन 244 रहा। ये 24 घंटे में करीब 9% बढ़ा है। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में मंगलवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में रोड शो आयोजित किया गया। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह का मंगलवार शाम को रोड शो होना प्रस्तावित था, जो ऐन वक्त पर निरस्त हो गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शराब के लालच से बचाने के लिए अजमेर आबकारी विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर 2 रैपिड एक्शन फोर्स और 11 उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं, जिन्हें 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए पाबंद किया गया है। आबकारी विभाग जिले में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की भी तलाशी ले रहा है। अब तक आबकारी विभाग ने 108 मुकदमे दर्ज कर 42,22,000 रुपए की शराब जब्त की है। इस बार पुष्कर पशु मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से सिर्फ 102 गायें और 32 भैंसें पहुंची है। राज्य के बाहर से एक भी गाय मेले में नहीं पहुंची, जबकि भैंसें भी सिर्फ 2 ही पहुंची है। नागौरी बैल इस बार भी नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए गिनती में नहीं है। पशुपालकों से जब इस बारे में जानकारी चाही गई तो जवाब मिला कि देश में बढ़ती गौ हत्याओं और गौ तस्करी के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। बैलों की संख्या कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अब कृषि कार्य में इनका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले फरलो मिली है। राम रहीम राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के गुरसर मोड़िया का रहने वाला है। जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आने के बाद डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो डेरा समर्थकों से उत्तर प्रदेश नहीं आने की अपील करते हुए दिख रहा है। MSG भंडारे की संगतों को शुभकामनाएं देने के बाद राम रहीम ने समर्थकों से अपील की है कि जहां भी आपको जिम्मेवार सज्जन कहे, उसी के अनुसार आपको रहना है। पंजाब में जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने रात नेशनल हाईवे पर ही काटी। इस बीच आज शाम के वक्त किसानों की सरकार से मीटिंग होगी। अगर सरकार से मीटिंग नहीं हुई तो किसान जालंधर के धन्नोवाली के पास से ट्रेनें भी रोकेंगे। देर रात किसानों की मीटिंग में ये फैसला हुआ। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं रात के वक्त किसान संगठनों का भी लंगर भी धरने पर पहुंचा। रात को सर्विस लेन थोड़ी देर के लिए खोल दी गई थी। ये विरोध प्रदर्शन धन्नोवाली गेट के पास किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने सोमवार 21 नवंबर को उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जिनमें UCC लागू करने की मांग की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पहले ही फैसला कर लिया होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मार्च में शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने एक याचिका पर विचार करने से मना कर चुकी है। ये पिटीशन वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।